जाता है। हजरात मोहतरम, तो नमाज में जो चीजें शर्त है वो 6 है। नंबर 1 तहारत। हजरात मोहतरम, तहारत ये नमाज के लिए जरूरी है। नमाज के लिए तहारत जरूरी है। अब तहारत का मसला हजरात मोहतरम किताबों पर तफसील से लिखी गई। कानून शरीयत जब आप पढ़ेंगे तो आपको कई चैप्टर तहारत के मसले में मिलेगा, लेकिन हजरात का वक्त नहीं है कि तफसीलन की जाए। तो नमाजी का बदन और नमाजी का कपड़ा और नमाज की जगह का पाक होना ये फर्ज, यानी नमाज के शराइत में से ये शर्त है। नमाजी का कपड़ा, नमाजी का बदन और नमाज की जगह, जिस जगह हम नमाज पढ़ रहे हैं वो जगह और जो कपड़े पहनकर हम नमाज अदा कर रहे हैं वो कपड़ा और जिस बदन के साथ हम नमाज अदा कर रहे हैं उस बदन का पाक होना ये नमाज के शराइत में से फर्ज है, जो नमाज से कब्ल है, इसलिए उसे शराइत कहा गया है। तो ये चीजें फराइज में से है, तो ये चीजें नमाज के अंदर ये नमाज के लिए जरूरी है। हजरात मोहतरम, लोग इसे बहुत आसान समझते हैं कि लोग तो पाक कपड़ा बदन का पाक होना भी बड़ी मुश्किल से लोग इस मुताल्लिक भी हजरात मोहतरम बहुत पीछे हैं। हम गुस्ल कर लेते हैं मगर गुस्ल में चंद बारीकियां ऐसी होती है कि जब वहां तक आप गौर से नहीं आप पानी पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो आपका न वजू होगा न आपका गुस्ल होगा। जैसे गुस्ल के अंदर मैं चंद बातें आपके सामने रखता हूं। कान के इस हिस्से यानी जहां से कान का गोलाई है, अगर आप 10 बाल्टी से नहा ले, जब तक यहाँ पर आप हाथ डाल करके अच्छी तरह पानी नहीं डालते हैं, नहीं पहुंचाते हैं, पानी नहीं पहुंचेगा। जब आप पर गुस्ल फर्ज हो गया और इस जगह पर पानी आकर नहीं पहुंचा, पानी नहीं बहा, तो न हमारा गुस्ल होगा। जब गुस्ल नहीं होगा तो हमारी नमाज़ें, वज़ू भी नहीं होगा। जब वज़ू नहीं तो नमाज़ें नहीं होगी। यही वजह है कि आज हम नमाज तो पढ़ते हैं मगर नमाज हज़रात मोहतरम हमें बुराइयों से रोक नहीं पा रही है, क्योंकि नमाज को हम नमाज के तरीके से नहीं पढ़ते हैं, नमाज को नमाज के अंदाज से नहीं पढ़ते हैं। जिस तरह नमाज पढ़ने का हुक्म है उस अंदाज से नहीं पढ़ते। अच्छा, दूसरी बात एक और बता दूं, वजू के अंदर भी कुछ लोग गलती करते हैं। सीखे, हम सीखने आए हैं हजरात मोहतरम। वजू के अंदर गलत बातें क्या करते हैं कि लोग मुंह धोते हैं, तो अक्सर लोगों को मैं देखता हूं कि वो मुंह धोते हैं तो आंख पर पानी मारते, यहां से पानी मारते हैं, यानी पानी जो बहाते हैं ये पेशानी यहां तक नहीं बहाते। हालांकि उनमें ग्राम मौजूद है। पानी बहाना पेशानी पर बाल उगने की जगह से लेकर थोड़ी के नीचे तक पानी बहना जरूरी है, सिर्फ भीगना नहीं। तो हमें चाहिए कि वजू करे तो हम पानी उस पर बहाएं, आंख पर सिर्फ नहीं डाले बल्कि पेशानी पर डाल करके नीचे आने दे, तब जाकर के हमारा वजू होगा। जब वजू होगा तो फिर हमारी नमाजें होंगी। हजरात मोहतरम, तो ये बदन के मुतालिक है, चंद बातें बयान किया हूं, इसमें बहुत सारी बातें हैं। और कपड़े के मुतालिक कि हमारा कपड़ा पाक होनी चाहिए। कपड़ा हमारा जिस कपड़े में जा सकते गलीजा या खफीफा लग जाए तो जिस हजरात उसका अलग अलग हुक्म है दोनों के हजरात मोहतरम। तो कपड़ा निजासत से पाक होना चाहिए, कपड़े के अंदर निजासत न लगी हो, कपड़े में गंदगी न लगी हो। अगर कपड़े के अंदर निजासत लगी है, निजासत गलीजा हजरात मोहतरम 1 दिरहम से ज्यादा लगी है, उसे पाक के बगैर अगर हमने नमाज पढ़ ली तो हमारी नमाज अदा नहीं होगी। तो ये चीजें नमाज के शर्त में से। हजरात मोहतरम, नंबर 2 सतरे औरत, यानी मर्द के लिए नाक से घुटने तक और औरतों के लिए नाक से घुटने तक ये फर्ज है, मगर पूरा कपड़ा पहनकर नमाज दुपट्टा नहीं लेनी जाती तो कोई हर्ज नहीं। हजरात मोहतरम, तो सतरे औरत यानी औरत के लिए जरूरी यह है कि उसका पूरा बदन ढका हो, उसकी कलाइयां भी ढकी हो, उसके सर के बाल ढके हो और सर के बाल की स्याही ये भी ढकी होनी चाहिए, तब जाकर के उसकी नमाजें मुकम्मल हो।
नंबर 3 इस्तिक़बाल किबला। इसमें हज़रात मोहतरम यानी किबले का तयन कि किबला की समत है, उस समत होकर के हमने हमें नमाज पढ़ना है, तो ये चीजें अक्सर लोगों को मालूम है। नंबर 4 हज़रात मोहतरम वक्त। नंबर 4 यानी जो नमाज का जो वक्त है उसके अंदर हम उस नमाज को अदा करने की कोशिश करें। नंबर 5 हज़रात मोहतरम नियत, यानी नियत दिल के इरादे का नाम है। आप दिल की पक्के इरादे के साथ हम नमाज अदा करें कि हम कौन सी नमाज अदा कर रहे हैं, उस पक्के दिल के इरादे के साथ आप नमाज की नियत करें। उर्दू में नियत करना, अरबी में नियत करना ये मुस्तहब है, मगर दिल की नियत ये जरूरी है कि हम कौन सी नमाज अदा कर रहे हैं, कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं। और छठी चीज जो शराइत नमाज में वो तकबीर तहरीमा, यानी नमाज के शुरू में अल्लाह अकबर कहना। हजरत ये 6 चीजें नमाज की शराइत में से, यानी तहारत, सतरे औरत, इस्तिक़बाल किबला और तकबीर तहरीमा। हज़रात वो ये 6 चीजें शराइत नमाज में से है। उसके बाद फराइज़ नमाज का नंबर आता है। फराइज़ नमाज का नंबर क्या है? नंबर 1 है क़याम, यानी खड़े होकर नमाज अदा करना। बगैर उज़्र अगर किसी ने बैठ कर नमाज पढ़ी, किसी को खड़े होकर नमाज पढ़ने की ताकत है, फिर भी वो बैठ कर नमाज अदा करता है, उसकी नमाजें नहीं होगी हज़रात मोहतरम, क्योंकि नमाज के अंदर क़याम फर्ज है। अगर एक रकात के लिए खड़े होने की ताकत है तो एक रकात ही में खड़ा होना फर्ज है। अगर एक रकात तक की ताकत नहीं है, चंद लम्हे की ताकत है, तो चंद लम्हे के लिए खड़ा होना ये फर्ज है। नंबर 2 क़िराअत। अच्छा, ये बहुत अहम मसला है क़िराअत। क़िराअत तो हम समझते हैं कि आसान है कुरान का पढ़ना, फर्ज नमाज में मतलब उसकी पहली 2 रकातों में क़िराअत करना, अलहम्द के साथ सूरत मिलाना। मगर हज़रात मोहतरम क़िराअत के लिए जरूरी ये है, नमाज होने के लिए जरूरी ये है कि क़िराअत को तजवीद की रियायत के साथ पढ़ी जाए। क़िराअत तजवीद की रियायत के साथ की जाए। ऐसा नहीं है कि हज़रत अहले जली के साथ कुरान पढ़ा जाए। इससे अगर आप इस तरह कुरान पढ़ते हैं तो फिर नमाज आपकी नहीं होगी। इसलिए गुजारिश ये है कि आप कोशिश करें कि कम से कम इतना कुरान आपको तजवीद के साथ पढ़ना आनी चाहिए कि जिससे नमाज हो जाए, जिससे नमाज आपकी मुकम्मल हो जाए। इतना कुरान पढ़ना आपके लिए सही कुरान, इतना आपको सीखना, याद रहना आप पर जरूरी है जिससे आपकी नमाज हो जाए। नंबर 3 हज़रात मोहतरम रुकू करना, ये नमाज के फराइज में से। अच्छा, रुकू किसे कहते हैं? हाथ घुटने तक पहुंच जाए ये रुकू है। हाथ घुटने तक पहुंच जाए रुकू है। ये रुकू का अदना दर्जा है और औरतों के लिए यही आला दर्जा है। हाथ घुटने तक पहुंच जाना मर्दों के लिए अदना दर्जा है, मगर औरतों के लिए यही आला दर्जा है। और मर्दों के लिए आला दर्जा ये है कि पीठ सीधी बिछा दी जाए, पीठ उसकी सीधी हो जाए, सर पीठ के बराबर रहे। हज़रात मोहतरम ये मर्दों के लिए आला दर्जा। अच्छा, देखा यह जाता है कभी कभार हम इमाम साहब है हज़रात मोहतरम, तो लोग तरह तरह की बातें पूछने लगते हैं। कुछ लोगों को देखता हूँ कि जी कुछ लोग इस तरह की बातें करते हैं कि मैंने फला शख्स को देखा कि इमाम साहब रुकू में है और रुकू में जाते हैं, रुकू में इमाम साहब है और वो आते हैं और झुककर ही नियत करते हैं और रुकू में शामिल हो जाते हैं। तो इस तरह नमाजें नहीं होगी, क्योंकि क़याम फर्ज था। क़याम के लिए जरूरी कि आप सीधा हो, यानी क़याम इस तरह होनी चाहिए कि अगर आप झुके तो हाथ घुटने तक न पहुंच सके। अगर घुटने तक पहुंच गया तो वो क़याम नहीं, वो रुकू है। तो हज़रात मतलब तो नमाज का क़याम की हालत में शुरू होना ये फर्ज है। अगर आपने नमाज के फराइज़ को छोड़ दिया, तर्क कर दिया, तो हज़रात आपकी नमाज ही शुरू नहीं, यानी आपने फराइज़ को तर्क कर दिया और फराइज़ को तर्क कर दिया तो वो नमाज आपकी मुकम्मल नहीं होगी। वो नमाज आपको दोबारा पढ़ना फर्ज है। तो रुकू ये है। नंबर 4 सजदा। हज़रात मोहतरम सजदे दोनों फर्ज है। अगर किसी ने एक सजदा किया हज़रात मोहतरम तो उसकी नमाजें नहीं होंगी। हाँ, अगर किसी रकात में उसने अगर 3 सजदे कर लिए तो नमाजें सजदा सहू से हो जाएगी, क्योंकि फर्ज के मकाम को बदल करके दूसरी जगह कर दिया तो जरा इस वजह से नमाज उसकी सजदा सहू से हो जाएगी। मगर अगर सजदा छोड़ दिया, एक सजदे भी अगर किसी ने छोड़ दिया तो उसकी नमाजें नहीं होगी। मगर सजदे में जो गौर करने की बात यह है कि हज़रात मोहतरम सजदे के फराइज़ में से ये है कि सजदे की हालत में पाँव का एक अंगूठा लगना फर्ज और 3 उंगलियों का पेट जमीन से लगना ये वाजिब है।
हजरात मोहतरम, तो इन चीजों का ध्यान रखें। मैं अक्सर लोगों को देखता हूं कि उनके पांव जमीन से उठे होते हैं, बारहा समझाया जाता है, बारहा ये बात बताई जाती है, मगर फिर भी वो सुधारने की कोशिश नहीं करते, अपने पांव को उसी तरह रखते हैं। हजरात मोहतरम, हम नमाज पढ़े तो सुन्नत रसूल के मुताबिक पढ़े, पांव की उंगली सटा करके नमाज पढ़े, क्योंकि सजदे में पांव की 3 उंगलियों का पेट जमीन से लगना ये वाजिब है। नंबर 5, कायदा खीरा, यानी कायदा खीरा उसे कहते हैं जो हम नमाज की आखिरी में बैठते हैं। जैसे अगर 2 रकात वाली नमाज है तो दूसरी रकात पर 3 वाली है तो तीसरी पर जो बैठते हैं, 4 वाली है तो चौथी पर जो बैठते हैं, वो कायदा खीरा कहलाता है। कायदा माने बैठना, खीरा माने आखिरी बैठने वाला। हजरात मोहतरम, तो ये कायदा खीरा ये फर्ज है। अगर किसी ने कायदा खीरा को तर्क कर दिया, 5वीं के लिए खड़ा हो गया और या 6ठी के लिए खड़ा हो गए, 5वीं के लिए खड़ा हो गया, 3 पर रात चौथी के लिए खड़ा हो गया, 2 पर रात तीसरी के लिए खड़ा हो गया, तो जब तक सजदा नहीं किया है हजरात मोहतरम, उस वक्त तक हुक्म है कि वो लौट आए और सजदा सहू करके नमाज को मुकम्मल करे। अगर सजदा सहू कर लिया है तो 1 रकात मिला दे और हजरात मोहतरम उसकी रकातें ईशा के पढ़ रहे थे, 1 रकात मिला दे, 5 हुआ था तो अब 6 हो जाएगी, मगर ये नमाजें नफिल हो जाएगी, उसे दोबारा से नमाज ईशा या नमाज ज़ोहर जो भी नमाजें है उसे पढ़ना फर्ज होगा। तो ये नंबर 5 पर कायदा खीरा, ये चीजें भी हमें चाहिए कि जरूरी ये कायदा खीरा को समझे। कायदा खीरा में कितना देर बैठना जरूरी है? तहियात के मिकदार, यानी पूरा तहियात पढ़ने, तहियात से लेकर के व रसूलू के मिकदार बैठना, इतनी देर बैठना ये फर्ज है, तहियात पढ़ना वाजिब है। इतनी देर कम से कम बैठना ये नमाज के फराइज़ में से है। अगर किसी ने इतनी देर नहीं बैठा हजरात मोहतरम, उसकी नमाजें नहीं होंगी। और नंबर 6, खुरूजे बिसुन्निही, यानी नमाज के आखिर में नमाज के तोड़ देने वाला कोई काम ऐसा कस्तन करना जिससे नमाज टूट जाए, मगर सलाम के अलावा किसी चीज से नमाज अगर तोड़ी जाती है तो नमाज को दोबारा पढ़ना वाजिबुल इयादा है, नमाज को दोबारा पढ़ना वाजिब है। तो हजरात मोहतरम, ये 6 चीजें जो 12 चीज मैं बताया, शराइते नमाज में जो है तहारत, सत्रे औरत, इस्तिक़बाल क़िबला और नियत, वक्त और तकबीर तहरीमा। हजरात मोहतरम, और फराइज़े नमाज में क़याम, क़िराअत, रुकू, सजदा, कायदा खीरा और खुरूज बिसुन्निही, ये 12 चीजें नमाज में फर्ज है। अगर इनमें से कोई एक भी चीज अगर छूट जाती है, जानबूझकर या भूलकर छूट जाती है, तो नमाज को दोबारा पढ़ना फर्ज है। अगर वक्त के अंदर पढ़ लिया तो ठीक है, वरना कज़ा करना फर्ज है हजरात मोहतरम। तो अगर मैं ये अर्ज कर रहा था कि इल्म दीन, यही इल्म दीन सीखना हजरात मोहतरम, रात के थोड़े हिस्से में इल्म दीन हासिल करना रात भर की नफली इबादत से बेहतर है। हजरात मोहतरम, तो इल्म दीन हासिल करें, अपने बच्चों को इल्म दीन पढ़ाएं, अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाएं, ताकि आपका बच्चा भी अपनी जिंदगी इस्लामी तरीके से गुजार सके, अपनी नमाज को सही तरीके से अदा कर सके, अपने रोजे को सही तरीके से रख सके, अपनी ज़कात को सही तरीके से निकाल सके, अपना हज सही तरीके से कर सके, अपने रोज़मर्रा की जिंदगी सही तरीके से गुजार सके। अगर हमारे अंदर इल्म नहीं होगा, हमारे अंदर अगर इल्म की रोशनी नहीं होगी, तो जरा याद रखें, हमें हमारे अंदर हलाल और हराम की तमीज नहीं होगी, हमारे अंदर हराम और हलाल की तमीज नहीं होगी, क्या अच्छा है क्या बुरा है हमें इससे मुताल्लिक़ खबर नहीं होगी। हज़रात मोहतरम, इसलिए जरूरी ये है कि हम अपने बच्चों को इल्म सिखाएं, अपने बच्चों को इल्म दीन से आशना कराएं, अपने बच्चों को इल्म दीन पढ़ाएं। आप इन्हें इल्म दुनिया में पढ़ाएं, डॉक्टर भी बनाएं, इंजीनियर बनाएं, आप हर चीज बनाएं, मगर पहले कोशिश करें कि अपने बच्चों की ठुट्ठी में इल्म दीन डाल दें, ताकि आपका बच्चा जहां भी जाए अपने ईमान की हिफाजत करता रहे, अपने अकीदे की हिफाजत करता रहे। जहां भी आपका बच्चा जाए अपने इस्लाम पर अमल पैरा होता रहे, जहां भी जाए वो इस्लाम की तरफ इशारा करता रहे। तो अपने बच्चों को इल्म पढ़ाएं, अपने बच्चों को इल्म सिखाएं। आज हमारे उलमा किराम मौजूद है हज़रात मोहतरम, ये सारे उलमा है, इनकी ज़ियारत करना अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन ज़ारा आलिमन फकअन्नमा ज़ारनी, कि जो किसी
अगर कोई हसद रखता है किसी दुनियावी काम के मुतालिक तो ये नाजायज है, ये जो है अच्छी चीज नहीं है। मगर अगर इस वजह से हसद रखता है कि वो आलिम है, वो आलिम है, तो जरा ये कुफ्र है, आलावादी कुफ्र है, क्योंकि उसने इल्म दीन से हसद किया है, इल्म दीन से दावत किया है। और जो इल्म से दावत करता है वो अल्लाह के रसूल से दावत करता है। इसलिए हज़रात मोहतरम उलमा का एहतराम करें, अपने बच्चों को खूब पढ़ाए, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाए, अपने बच्चों को अच्छा हज़रात मोहतरम अच्छी तरबियत करे, ताकि आपका बच्चा अपनी जिंदगी भी दुनियावी जिंदगी भी संवार सके और आने वाली जो उखरवी जिंदगी है, जो बरज़खी जिंदगी है, उस जिंदगी को भी कामयाब व कामरान कर सके। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इल्म दीन सीखने, समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं तौबा करता हूँ कि अगर कहने में किसी भी तरह की गलतियाँ, खामियाँ, क़स्दन सहवन हो तो अपने हबीब के सदक़े माफ़